हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए, आज मैं लेकर आया हूं आपके सामने में सोल्व करने वाला हूं प्रश्नावली 1.1 का, जो कि पहला नंबर आपका क्वेश्चन है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कहता है कि 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। कहने का मतलब है कि एचसीएफ तो ज्ञात करना है, लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करना है। तो देखिए, वीडियो के एंड तक बने रहिए कि कैसे निकालते हैं। तो हम लोग, आप देख पा रहे हैं कि 135 और 225 में कौन है बड़ा अंक? आपका 225 है ना। 225 आपका है बड़ा कितना से? 135 से, है ना। 225 135 से बड़ा है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं यहां पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन जो कहता है कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना है, तो चलिए हम लोग लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, है ना। क्या से? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, है ना। उसके बाद जो है साइड में हम लोग रफ करेंगे। रफ में हम लोग जो है करेंगे क्या? 225 को 135 से भाग देंगे। एचसीएफ ऐसे ही तो ज्ञात करते हैं ना, भाग विधि द्वारा। तो चलिए, 135 से कम 135 होगा। उसके बाद आपका यहां पर बच जाएगा कितना? 90 आपका बचेगा। तो चलिए अब हम लोग लिखेंगे भाज्य। आपका ये होता है भाज्य, है ना। ये आपका होता है क्या? भाज्य। और ये आपका होता है भाजक। और ये आपका होता है भागफल। क्या होता है? भागफल। और नीचे में जो आपका होता है तो ये शेषफल। तो आई होप आप लोग को मालूम होगा, है ना। तो चलिए अब हम लोग लिख सकते हैं भाज्य बराबर। कहने का मतलब है 225 बराबर भाजक है आपका 135 और गुना भागफल कितना है? 1 और प्लस शेषफल कितना है? 90। कहने का मतलब भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल या शेष। चलिए ओके। अब यहां पर एक चीज देखते हैं कि शेषफल 0 नहीं है, 90 है आपका। तो हम लोग लिखेंगे यहां पर, चूंकि शेषफल इक्वल टू नोट 0। कहने का मतलब शेषफल 0 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 135 बड़ा है किससे? 90 से बड़ा है। ठीक है, तो फिर लिखेंगे हम लोग अगेन, है ना। फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से फिर जो है हम लोग साइड में रफ करेंगे। तो रफ में क्या करेंगे कि 135 को 90 से भाग देंगे। तो 90 कम 90 हो जाएगा क्या? तो अब हम कहेंगे कि 135 में 90 को माइनस कीजिए, तो आप कहेंगे कि सर 45 बचेगा। ओके, बिल्कुल सही बात है। तो चलिए अब यहां पर एक चीज आप लोग देख पा रहे हैं कि भाज्य कितना है? 135 और भागफल आपका जो है 1 आया है और भाजक आपका 90 है। तो लिख सकते हैं कि भाज्य, कहने का मतलब 135 बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल आपका 45 है। ठीक है, तो आप यहां पर एक चीज और भी देखते हैं कि शेषफल अब तक आपका 0 नहीं है, है ना। तो चलिए हम लोग लिखते हैं क्या कि चूंकि शेषफल इज इक्वल टू नोट 0। ठीक है, कहने का मतलब है कि शेषफल का मान 0 नहीं है। जब तक शेषफल का मान 0 ना आ जाए तब तक ये वाली प्रक्रिया आपका चलते रहेगा। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो चलिए, क्यों नहीं है 0? क्योंकि 90 बड़ा है कितना से? 45 से बड़ा है। फिर लिखेंगे अगेन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, है ना। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से फिर हम लोग जो है साइड में रफ करेंगे, है ना। रफ जो करेंगे तो 90 को जो है कितना से भाग देंगे? 45 से भाग देंगे। तो 45 दूनी 90। अब देखिए ये आपका शेषफल आ गया सर 0 आ गया। ओके, 90 में से 90 गया तो 0। ओके, तो अब देखिए यहां पर मैं भाज्य बराबर आपका कितना है? 90 है।
भाज्य बराबर भाजक का मान कितना 45 अब गुना भागफल 2 अब प्लस शेषफल 0। तो अब यहां पर आप देख पा रहे हैं कि हमारा शेषफल आ गया 0। तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि शेषफल, आप यहां पर लिख सकते हैं कि शेषफल बराबर 0। तो जब शेषफल का मान 0 आ गया उसके बाद लिख सकते, अट जाएगा, अतः करके लिख सकते हैं HCF ऑफ 225, 135 बराबर HCF ऑफ कितना है 135 कोमा में 90 है। अब बराबर HCF ऑफ यहां पर में आपका है 45 है ना, 90,45 बराबर HCF जो आपका है यही 45 होता है। आप देख पा रहे इस तरह से आपका आंसर आ गया HCF। कहने का मतलब है लास्ट वाला जो आपका भाजक है, जब शेषफल 0 आ जाए तो लास्ट वाला जो भाजक होता है आपका ये वाली संख्या, यही आपका HCF होता है ना, यही आपका HCF आपका होता है। तो इस प्रकार से अतः करके आप लिख सकते हैं कि ताकि एग्जामिनर जो चेक करेंगे तो आपको नंबर बहुत अच्छी तरह से देंगे। और राइटिंग जो है बहुत बेहतरीन से लिखिए आप, कि ताकि आपको कुछ राइटिंग भी देख करके नंबर मिलता है ना। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। तो अगर यदि वीडियो समझ में आ गया तो हमारे YouTube चैनल हलीम ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए।